अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज आंदोलन का 41वां दिन जारी है और आप सभी से विनती, अपील, प्रार्थना, रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी 29 जनवरी 2024 को आंदोलन में शामिल होने के लिए अधिक से अधिक संख्या में हाजिर हों और इस आंदोलन को कामयाब बनाएं। इस आंदोलन की कामयाबी में ही हम सब की कामयाबी है। इसलिए सभी साथी, सभी काम, सभी काहली, सभी आलसीपन सब छोड़ छाड़ के सभी साथी इस आंदोलन में शामिल हो, क्योंकि 2-3 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि 2-3 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र। इसलिए 29 जनवरी 2024 को सोमवार को आप सभी को अपनी ताकत सरकार को दिखलानी होगी, अपना बल सरकार को दिखलाना होगा, ताकि जो विधानसभा सत्र से पहले मंगल को मीटिंग होगी, मीटिंग का दौर होगा, उस मीटिंग में हम लोगों की भी बातें शामिल कर ली जाए और आगे उस पर लागू किया जाए, काम हो। हम लोगों ने काम किया है और हम लोगों को हमारा पैसा चाहिए। कौन इंसान होगा या कौन कंपनी होगी, कौन फैक्ट्री होगी, कौन सरकार होगी जो 6 साल काम लेने के बाद में केवल भगा दे और पैसा ना दे? ये बहुत नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ 18 दिसंबर 2023 से निरंतर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन पे अपने लिए, अपने साथियों के हक के लिए बराबर निरंतर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और बीच बीच में कई बार सरकार को उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोगों ने आंदोलन को बल दिया और बड़े आंदोलन किए। इस बार आर या पार सोच के आइए आप लोग। अगर आपकी संख्या अच्छी रही तो विधानसभा का भी घेराव होगा, बापू भवन का भी घेराव होगा और हम लोग इस ओपन जेल से बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि जो 2-3 तारीख से फरवरी से जो विधानसभा सत्र शुरू होगा, जब तक के आर पार का संघर्ष नहीं करोगे तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। इसलिए मेरे उन साथियों के लिए जो इस संसार से चले गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, उनके बच्चे यतीम हैं, उनकी बीवियां विधवा हैं, बेवा हैं, विधवा हो गई है, उनकी जो उनके शौहर ने, उनके पति ने जो मेहनत किया, जी जान तोड़ के मदरसे में पढ़ाया, बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा, उनके लिए, उनका पैसा दिलाने के लिए आप लोगों से हम बार बार इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग जाग जाओ, जाग जाओ, अभी सवेरा है। वरना इस विधानसभा सत्र के बाद ना आप शिक्षक रहोगे, ना कोई आपको पूछने वाला रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जाग जाओ, सवेरा है। और मैं उन मदरसा प्रबंधक बड़े भाइयों से या जनाबों से या साहिबों से, श्रीमान जियों से मैं कहना चाहता हूँ कि यही मदरसा आधुनिक शिक्षक कई साल तक आपके मदरसों में इन लोगों ने पढ़ाया है। सुख में भी आए हैं, दुख में भी आए हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाया है। आंधी, पानी, बरसात, हर स्थिति में वो आपके स्कूल में हाजिर हुए हैं और उन लोगों ने पढ़ाया है। शादी, ब्याह, बारात, घर की परेशानियां, तकलीफ़ों, मुसीबतों को त्याग करके वो हर हाल में स्कूल मदरसा पहुँचे हैं। ज़रूरत पड़ी है, मदरसों को भी उन्होंने आर्थिक सहयोग किया है अपने ही पैसों से। बहुत सारे मदरसे इतने नहीं अच्छे हैं कि जो सारे खर्च उठा पाएँ, तो ये मेरे मदरसा आधुनिक शिक्षक उसमें आर्थिक सहयोग भी किया करते थे।
इसलिए मेरे भाइयों, मदरसा प्रबंधक साहिबानों, आप सभी से इल्तिजा है कि आप सब लोग अपने मदरसा आधुनिक शिक्षकों को भेजिए और जो नहीं आ सकता है उसको उसकी मदद कीजिए। आपके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा कि आपने मदरसे के शिक्षकों को धरने में भेज दिया? अरे जब योजना नहीं है तो कौन कैसी कार्रवाई, कैसा काम, किससे आप लोग डरते हो? कब तक जो है डरोगे? डर डर के चक्कर में 6 साल से इस योजना का नाम जिंदा करके रखा था, अब वो भी जो है कुछ हमारे और लोग जा करके सब समाप्त कर दिए, लोगों को उनकी ही लड़ाई से दूसरा रुख करा के। हमारे एक नेताजी हैं, वो कभी 1539 की मुंह दिखाई पे पैसा वसूलते हैं, तो कभी बीए वालों का पैसा दिलवाने के नाम पे, तो कभी यूडाइस कोर्ट के नाम पर पैसा लूटते हैं। बहुत दिन पहले कोर्ट में एक केस कर दिया, गलत पैरवी, स्लो पैरवी के कारण राज्यांग भी बंद हो गया। हमने सबसे पहले आगाह किया था कि वो नेता है कि अगर मुर्दा भी होगा तो उससे भी पैसा कमा लेगा, और कमाया भी है। जब हमारे साथी कई मदरसा आधुनिक शिक्षकों का इंतकाल हुआ, इस नेता ने जो है बहुत सारे अपने अपने उसमें चंदा मंगाया, मंगाने के बाद में क्या दिया, क्या लिया, क्या खाया, क्या पिया। इतने शर्म की बात है कि एक बार इसने चंदा वसूला और जो है कहीं लखनऊ में कोई भर्ती था, उसने बताया गाड़ी का किराया किया, वो किया, ये किया, और उनको ये पकड़ाया उसका। हमने बताया था कि ये कोर्ट के नाम पे लोगों को लूट रहा है, पूरे प्रदेश के मदरसों को, और उसके बाद कुछ ही दिन बाद कहेगा कि देखिए अब वो जो पैसा आपने दिया था वो खत्म हो गया है, आप लोग अलग से सहयोग करिए और मेरा किराया भाड़ा हो। और वही हुआ। कई ग्रुप पे हमने देखा इसका नंबर जारी है, चल रहा है, और ये चंदा मांग रहा है। तो साथियों, ये योजना मर जाएगी तो ये जिंदगी भर लूटेगा, मरे हुए लोगों से लूटेगा, योजना मरने के बाद भी लूटेगा। ये मदरसा जब चलाते हैं, मदरसे के जो है पूरे, समझ लो हम क्या बताएं, हमारे मुंह से नहीं निकल रहा है। अभी मर्यादा में है, देखते हैं क्या होता है। मर्यादा अभी बरकरार रखे हुए हैं, बहुत कुछ बातें हैं बोलने के लिए। तो ऐसे निठल्ले और निकम्मा नकारा नेताओं से दूर रहिए, जो शिक्षकों को भ्रमित करते हैं कि आंदोलन से जो है योजना खत्म हो गई, योजना समाप्त हो गई। तो मैं इन निठल्लों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी सेल्फियों से क्या हुआ? तुम्हारी सेल्फी से क्या हुआ? ये सेल्फी तो तुम्हारी 6 साल से चल रही थी। अरे तो हम तो बीच में धरना कितने दिन दे दिया, हफ्ता दिन दे दिया, 10 दिन दे दिया, 61 दिन दे दिया, 15 दिन दे दिया, 7 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया, बाकी दिन क्या किए कि योजना को नहीं चलवा पाए? तो ये सब कहने कहानी की बात है। साथियों, जब इस 18 के आंदोलन में एक निकम्मा नकारा, सबसे बड़ा लुटेरा, मदरसा आधुनिक शिक्षकों का नेता, जिसने जो है बर्बाद कर डाला है, अपने आप को आबाद कर डाला है, उस धरने के जाने के बाद में उसके बारे में सब बातें होंगी। अभी तो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहा है कि धरने से सब समाप्त हो गया। तो उस निठल्ले नेता से मैं कहना चाहता हूँ, नकारा बुज़दिल नेता से मैं कहना चाह रहा हूँ, कायर नेता से कहना चाह रहा हूँ कि 18 के धरने के ऐलान से पहले ही ये योजना के लिए योजना समाप्त हो गई थी। मंत्री जी ने भी कह दिया था ये योजना नहीं है, अरे ये वेतन नहीं है, ये जो क्या कहते हैं वो है मानदेय है, और जरूरत पड़ेगी तो इस पर विचार किया जाएगा। तब हम लोगों ने इस मैदान को संभाला था। और जो रही बात राज्यांग बंद करने की, वो निठल्ला नेता हमारे मतलब आंदोलन पे इल्जाम लगा रहा है। तो उस निठल्ले नेता को बता दे रहे हैं, दिल्ली से जब यहाँ कोर्ट केस किया था इस निठल्ले ने, तो फिर वहां से जो क्या कहते हैं भारत सरकार से राज्य सरकार ने गाइडलाइन मंगाई कि कैसे क्या मामला है। फिर वहां से अक्टूबर में कागज जारी हुआ, नवंबर में इनको प्राप्त हुआ। और धरना कब होता है? दिसंबर में होता है। धरना दिसंबर में हो रहा है, और कागज वहां से कब जारी होता है? अक्टूबर में, जो कि राज्य सरकार को नवंबर में मिलता है। और भी नवंबर में जो है उस कागज के बारे में खुद हमारे कई संगठनों के नेताओं ने ग्रुपों पे बताया। इसका हवाला जो है माननीय मंत्री जी ने भी दिया। अभी हमने 2-4-5 दिन पहले श्री चंदेल साहब को जो दबाव सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, बना के रख लिया गया है देने के लिए, जो भी मांगेगा उसके बारे में दर्शाया। उन्होंने भी जो है अक्टूबर नवंबर का उसमें जिक्र किया हुआ है। तो ऐसे पापी, दोखी और केवल शिक्षकों को लूटने वाले नेताओं से बाज आइए, इनकी कहानी कोहनी में न पड़िए। जो हमारा राज्यांग बंद हुआ है, इंशाअल्लाह ताला राज्यांग बंद नहीं होता। राज्यांग केवल बंद हुआ तो केवल इन निठल्ले जो लूट खसोट वाले नेताओं के चक्कर में बंद हुआ है, जिन्होंने
हल्का फुल्का केस करके और लोगों को पैसा ऐंठ लिया, पूरे प्रदेश को लूट लिया। अब फिर चंदा भाड़ा किराए के लिए पैसा मांग रहे हैं। ऐसे लोग तरह तरह की आपको बात बताएंगे, तरह तरह की बात बताएंगे। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, एक हफ्ता कोई नेता हमारे साथ यहाँ बैठ के रहे, हम उसका अपने पास से सब खर्चा उठाएंगे, हम उसका खाना देंगे, हम उसको पिएंगे, हम जहाँ लेटेंगे उसको लेटाएंगे, जहाँ बैठेंगे बैठाएंगे, जो चाय पिएंगे चाय पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे बिस्कुट खिलाएंगे। अगर किसी में दम है, कोई है माई का लाल इस योजना में नेता, तो आ जाए हमारे साथ। एक हफ्ता बैठे, अपना बैनर उतारूंगा, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। एक हफ्ता बैठकर दिखला दे। बड़ी बड़ी बातें घर से बोल लेना आसान है, मगर शिक्षकों का फोटो दिखा के, सेल्फी दिखा के पैसा लूट लेना आसान है, मगर शिक्षकों के लिए करना कुछ आसान नहीं है। तो सेल्फी दिखा करके लूटो, चाहे लूट डालो चाहे घसोट डालो, शिक्षक भी पढ़ा लिखा जो है नासमझ हो गया है और वो आपको देगा। ऐसे ऐसे इस हिंदुस्तान में अभी ऐसे हैं, हम तो समझ रहे थे भिंगा में ट्रेन नहीं है, वहाँ के लोगों ने ट्रेन नहीं देखा है, मगर हमारे मदरसा आधुनिकीकरण में जो है हमें लग रहा है कि जो मदरसा आधुनिक शिक्षक है उनको ज्ञान है, मतलब जो है मतलब समझदारी है ही नहीं, उनको अब आज तक समझदारी ही नहीं आई है। जो ऐसे लूट खसोट जो है मुर्दों से भी लूट लेने वाले नेताओं के चक्कर में ये लोग पड़ के घरों पे पड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी एकता टीम लड़ी है, हम लड़े हैं, हमारे साथी लड़े हैं, हमारे आम शिक्षक लड़े हैं, जो बार बार धरनों में आए हैं गए हैं, मुंह पेट काट करके इस धरने में आकर के किराया भाड़ा लगा करके गए हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो तन से मन से भी आए, कुछ साथियों ने हमारा सहयोग भी किया। अरे मैं तो किसी से सहयोग भी नहीं मांग रहा हूँ, तब इन लोगों का पेट फूला जा रहा है, इन घर पे पड़े सेल्फीबाज नेताओं का। जब शुरुआती 18 दिसंबर में धरना हुआ था, अरे बाप रे पूछो ना, दे ने सेल्फी, दे नेता, दे मंत्री, दे विधायक, दे सब, अरे ऐसा ऐसा फोटो डाल रहे थे। शुरुआती दौर से धरने को कमजोर करने की कोशिश किया, मगर याद रखो, पूरा मदरसा आधुनिक शिक्षकों का जो है घर पे बैठा दोगे, मगर सिकंदर बाबा को नहीं बैठा पाओगे। सिकंदर बाबा ने 17 साल पढ़ाया है, दुख तकलीफ मुसीबत झेल के पढ़ाया है। हमारे माँ बाप का इंतकाल हो गया, उनकी दवा इलाज हम नहीं करवा पाए हैं, कैसी कैसी स्थिति में हम रहे वो तो हम ही जानते हैं, मगर मदरसा हमने नहीं छोड़ा। पता नहीं कितनी शादी ब्याह बारात और कितने वली में कितनी दावतें कितनी रिश्तेदारियां छोड़ दी, मगर हमने मदरसा नहीं छोड़ा और मदरसा हमने पढ़ाया। जरूरत पड़ी रात रात रुक के मदरसे का काम किया है। पानी में भीगते हुए गए मदरसे, पानी में भीगते हुए आए। हमारा 22-25 किलोमीटर में मदरसा पड़ता है, 100-150 रुपया डेली हमारा लगता है। अगर मुंह पेट का काट करके चले जाओ तो 100 रुपये का तेल लगता है, 110 रुपये का तेल लगता है, डलवाते हैं उसमें। हमारे आत्मबल को कोई नहीं कमजोर कर सकता है। जिस दिन मैं चाहूंगा तो उस दिन कमजोर होऊंगा, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, कल मुझे कोई नामर्द न कहे, कल मुझे कोई बुजदिल न कहे, कल मुझे कोई कायर न कहे, कल मुझे कोई ये न कहे समिति खोले थे और जो है घर पे बैठे थे जब शिक्षक बर्बाद हो रहा था। साथियों, इस योजना में ऐसे ऐसे नेता लोग हैं जिला महिला ब्लॉक में कि ये सब नेता हो गए हैं और ये नेता हो गए, दूसरी दूसरी पार्टियों में घूम रहे हैं। कोई जो है बीडीसी है, तो कोई सभासद है, तो कोई मतलब जो है बहुत सारे, कोई प्रधान है, तो कोई क्या है। तो साथियों, ये लोग अगर जो है आके सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो इनका बजट बंद हो जाएगा, ये बजट पाएंगे नहीं। तमाम लोग नेता हैं, अरे प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं, हम जानते हैं, बहुत सारे सभासद हो गए, इसमें बहुत सारे जो है बीडीसी हैं और कई कई जो पंचायत वाला सदस्य, पता नहीं कौन सा सदस्य होता है, और प्रधान है। ये लोग सोचते हैं अगर सरकार के खिलाफ अगर बात उठाएंगे तो भाजपा की सरकार में जो हमको बजट मिलने वाला है, जो काम हम उनको दिखा करके करेंगे, सेल्फी दिखा करके नाम लेंगे, तो उनके खिलाफ अगर करेंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। साथियों, ये लोग कोई कुछ नहीं करेगा। हम सबको जान रहे हैं कि कोई आज केवल मदरसा आधुनिक शिक्षकों को, उनकी मुंडी को केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब जगह दिखाया। साथियों, यही धरना शुरुआत हुआ था, लोग धरने की शुरुआत से बहुत चिल्ला रहे थे, सम्मेलन करो, होगा तब होगा, और मंत्री जी को पैर में लटक जाओ, उनके माला बन जाओ तब होगा, मंत्री जी का सम्मेलन करवा लेंगे। साथियों, आज 41 दिन हो गया, कहाँ गया सम्मेलन, कहाँ गया मंत्री जी का माला, कहाँ गया जो है किसी विधायक या माननीय का जो है मिलना मिलाना मुलाकात। तो साथियों, ये सब केवल आप लोगों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। और एक बात जान लीजिए, आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, योजना खत्म हो जाएगी, तब भी आपको लूटेंगे कोर्ट कचहरी के नाम पे और लूटते रहेंगे। इसलिए साथियों, हम आपसे बहुत
आजिजी के साथ में दिली इल्तिजा करते हैं कि आप लोग 29 तारीख को आइए, और 29 तारीख के वही लोग आएंगे जिनके दिल में, जो भी अगर संगठन का कोई आएगा, उनके दिल में दर्द होगा, उनके दिल में माया होगा। अगर ये लोग केवल सेल्फी बाजी करेंगे, करना चाहेंगे और शिक्षकों को बर्बाद करना चाहेंगे, वो नहीं आएगा। जिनके दिल में दर्द होगा, जो ईमानदार शिक्षक होंगे, जो ईमानदार नेता होंगे, वो जरूर आएंगे। और जो जिला मोहल्ला गली में जो है केवल नेतागिरी चमकाएंगे, शिक्षकों को बर्बाद रखना चाहेंगे, वो लोग इस धरने में नहीं आएंगे। इस 29 के तारीख के बाद में जिला वाइज कितने कितने एक्टिव शिक्षक है जो अपने आप को नेता बनते हैं, बड़ी बड़ी लेखें लिखते हैं, इनके नाम से भी हम मुखातिब होंगे, और जिसको जो कुछ करना होगा कर लेगा। इनका नाम ले लेकर बताएंगे फला जिले में फला बड़ा बड़ा लेखक था, और ये नेता था, ये बड़ा आम शिक्षक बनता था, ये बड़ा जो है बड़ा दूसरे संगठन का नेता बनता था। ऐसे लोगों का नाम लेंगे, ऐसे लोगों का रिश्ता बताएंगे। बहुत सारे लोग हमारे इस धरने में आते थे, कई खद्दरधारी कुर्ताधारी नेताओं ने उनको बरगलाया, और अपना न बरगला पाए तो दूसरे लोगों को लगा दिया बरगलाने के लिए। मगर सिकंदर बाबा की टीम के लोगों को कोई नहीं बरगला पाएगा, ना सिकंदर बाबा की तोड़ पाएगा। हमारे साथी जाबाज है, हिम्मत है, बुजदिल नहीं है, नामर्द नहीं है, कायर नहीं है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, कामयाब होंगे। आज नहीं तो कल अल्लाह पाक हमारी मेहनत को कामयाब करेगा। बस इतना ही कहते हैं कि जब 2 हाथ होते हैं तो समय लगता है, जब 200 हाथ होंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, जिसको मेरी बात बुरी लगी हो तो उससे मैं माजरत चाहता हूँ, मगर ऐसे मक्कारों से माजरत तो नहीं चाहता हूँ जो शिक्षकों को बर्बाद करते हैं और बर्बाद करते चले आए। 6 साल से केवल सेल्फी फोटो नेता में सब घुसे हैं। इसलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, नमस्कार।